हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करते थे, वैसे ही इस वीडियो में भी हम लोग एक प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है और यह जनरल स्टडी का सेट है। जनरल स्टडी यहाँ पे देख सकते हैं, स्पेशल टेस्ट जो कि टेस्ट नंबर 7 है। टेस्ट नंबर 7 है। 1 से लेके 6 तक के प्रैक्टिस सेट हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है, उसके बाद ऑप्शन को देखना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। राज्य में स्थित उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? भरहुत। क्या होगा? भरहुत। चलिए उसके बाद है सेकंड नंबर क्वेश्चन, बुद्ध की 80 फीट प्रतिमा जो बोध गया में है, निर्मित की गई थी किसके द्वारा? ये पूछ रहा। तो जापानियों के द्वारा। किसके द्वारा? जापानियों के द्वारा। सिर्फ 10 मिनट का समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग जितना जल्दी हो सके इसका डिस्कशन क्लियर करेंगे। तो चलिए, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ब्रिटिश ने सिंध पर विजय प्राप्त की? सिंध पर विजय प्राप्त किया था किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड एलन बरो। एलन बरो के कार्यकाल में। उसके बाद देखेंगे वर्ष 1945 की प्रमुख घटना है। डायरेक्ट हम लोग आंसर की तरफ चलेंगे। वर्ष 1945 की प्रमुख घटना निम्नलिखित थी। बेबेल योजना, पहला दूसरा शिमला सम्मेलन, नौसेना विद्रोह, आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर 1, 2 और उसके बाद 4 हो जाएगा। यहाँ पे घटना हुआ था 1945 के प्रमुख घटना था बेबेल योजना, शिमला सम्मेलन और आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा। नौसेना विद्रोह नहीं हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर 1, 2 और 4 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखेंगे वर्ष 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच एक समझौता हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना में एक समझौता हुआ था 1932 ईस्वी में, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखेंगे कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो यहाँ पे समझना है राइट आंसर क्या होगा? साम्यवादी आंदोलन। साम्यवादी आंदोलन। चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को, फिनिक्स बस्ती व्यवस्थापन का संस्थापक इनमें से कौन था? कौन था? तो महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी थे। चलिए, साबरमती का भी स्थापना महात्मा गांधी ने किए थे। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा आधिकारिक कारण क्या दिया गया? आधिकारिक कारण था जो क्या दिया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रशासकीय सुविधा। प्रशासकीय सुविधा दिया गया था। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? प्लासी की जो लड़ाई हुई थी किस नदी के तट पर हुई थी? तो भागीरथी। भागीरथी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चित्रकला की मुगल शैली निम्नलिखित में से किस शासक के, क्वेश्चन आ गया थोड़ा, किस शासक के समय से शुरू हुई? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी, हुमायूं के शासनकाल में शुरू हुई। सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे राइट आंसर पवित्र गीतों का पाठ। लास्ट में आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कितना आंसर आप लोग सही कर पाए हैं। मोहम्मद बिन कासिम था। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन कासिम था, अरब था, अरबी था। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? अरबी था, अरबी शासक था। चलिए उसके बाद चलेंगे, किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? गुप्त वंश के संस्थापक आप लोग जानते होंगे श्री गुप्त है।
गुप्त था। विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता था? तो यहाँ पे राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय को, चंद्रगुप्त द्वितीय को। चलिए यहाँ पे मिलान करने के लिए है, मिलान करेंगे हम लोग। शुंग, शुंग हो जाएगा कौन? तो विदिशा। शुंग राजवंश की राजधानी विदिशा हो जाएगा। उसके बाद है सातवाहन, सातवाहन के वनवासी, सातवाहन की क्या होगा? वनवासी। सातवाहन को होगी प्रतिष्ठान। शुंग के हो जाएगा विदिशा, सातवाहन को हो जाएगा प्रतिष्ठान, और कदम के क्या हो जाएगा? वनवासी। और यहाँ पे चंदेल बच गया जिसका हो जाएगा महोबा। तो यहाँ पे आंसर को मिला लिया जाए तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये इज द करेक्ट आंसर। जिनको भी पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए डेली 7 बजे से लाइव क्लास चलता है, वहाँ पे आप सभी लोग जरूर लाइव क्लास में भाग लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, 16 महाजन पदों का उल्लेख है, 16 महाजन पदों का उल्लेख है। तो अंगुत्तर निकाय में है। चार्टर एक्ट 1853 द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी की गई है? कितनी की गई है? तो 18 कर दिया गया है, 18 कर दिया गया है। 24 से घटाकर 18 कर दिया गया है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो बी.एन. राव, बी.एन. राव। सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखेंगे हम लोग भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, कनाडा के, कनाडा के से लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। कनाडा के संविधान से लिया गया है। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? विशेष उपबंधों के प्रावधान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा, भाग 21 में, भाग 21 में। चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो यहाँ पे आंसर को देखेंगे तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 8। क्या होगा? 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखेंगे हिमाचल प्रदेश का संस्थापक किसे माना जाता है? हिमाचल प्रदेश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? कौन सा राज्य है जिसका कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? यहाँ पे 22 का राइट आंसर क्या होगा? सी, छत्तीसगढ़। चलिए निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी। क्या होगा? वाराणसी। नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है, नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है। क्या होगा यहाँ पे आंसर? तो 25 का राइट आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, अखबारी कागज। चलिए मिलान करने के लिए क्या आ रहा है? दिए गए कोड को सम्मिलित कीजिए और सूचियों की नीति के सही उत्तर का चयन करना है, सही को चयन करना है। तो यहाँ पे हम लोग सही कोड का चयन करेंगे। तो चलिए मिलाते हैं हम लोग। खनिज तेल, खनिज तेल हो जाएगा गुजरात में, खनिज तेल कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। उसके बाद देखेंगे जिप्सम, जिप्सम हो जाएगा राजस्थान में। उसके बाद है सोना, सोना कहाँ हो जाएगा? तो कर्नाटक में। अब बॉक्साइड लास्ट बच गया तो उड़ीसा में हो जाएगा, बॉक्साइड कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में। चलिए अब हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पे मिलान करेंगे तो यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में,
हिमाचल प्रदेश में। चलिए उसके बाद चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल की बात किया जा रहा है मित्रों, तो यहाँ 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा, दलहन। दलहन है जो फलीदार फसल है। उसके बाद देखेंगे बुग्याल कहाँ पाई जाने वाली एक अद्भुत प्रकार की वनस्पति है? अद्भुत प्रकार की वनस्पति है। तो यहाँ पे 29 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तो ए हो जाएगा, उत्तराखंड के क्षेत्र में ग्रीष्म घास के मैदान। चलिए हर क्वेश्चन पर 2 से 3 सेकंड का समय लेंगे ताकि आप लोग को भी समझ में आ सके कि क्या आंसर होना चाहिए। तो 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? महासागरीय धारा है जो हिंद महासागर से संबंधित है, तो कौन है? तो यहाँ पे सी हो जाएगा, अलुगलहास धारा। अलुगलहास धारा। चलिए पिदुरुत लागल्ला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? पिदुरुत लागल्ला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? तो यहाँ पे 31 का आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा। क्या होगा? श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। भारत की माउंट एवरेस्ट। चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग, मलेशिया की मुद्रा है। देखिए क्वेश्चन पूछ दिया 32 नंबर में है, मलेशिया की मुद्रा है। तो 32 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा रिंगत, रिंगित, रिंगित। उस देश का नाम बताइए, देखेंगे उस देश का नाम बताइए जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। ऐसा भी देश है जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है, उसका नाम पूछ रहा है। तो जापान। जापान के पास कोई भी परमाणु हथियार नहीं है। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए परम सिद्धि का तात्पर्य है, परम सिद्धि का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर एक कृत्रिम वृद्धि सुपर कंप्यूटर है। 34 का राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है तो लाइनक्स भी हो जाएगा, यूनिक्स भी हो जाएगा, MySQL भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नागरिकवादी विद्वान ने यह वक्तव्य दिया था कि नारी पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है? नारी पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है। 36 का राइट आंसर क्या होगा? तो सिमोन डी बुबुआर। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 36 का राइट आंसर ए हो गया। उसके बाद चलते हैं संस्कृति कौन से परिवर्तन का जिक्र करता है? संस्कृतिकरण है जो कौन सा परिवर्तन का जिक्र करता है? तो यहाँ पे 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, स्थानिक, स्थानिक। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान किस पर निर्भर करता है? तो नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान m पर निर्भर करता है, मास पर निर्भर करता है। चलिए उसके बाद देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन को, निम्न में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो SI इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर टॉर हो जाएगा, टॉर के द्वारा मापी जाती है। चांदी की अपेक्षित घनत्व कितना होता है? चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जनरल स्टडी का। तो डी हो जाएगा, 10.8। जो लोग इससे पहले का प्रैक्टिस सेट नहीं देखें कृपया उसे ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और दूसरी बात, जिनको भी PDF चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ सभी तरह के PDF मिल जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन के देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग उत्तल लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? किस पदार्थ का प्रयोग उत्तल लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? 43 का राइट आंसर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का क्या होता है? बॉक्साइड होता है। चलिए उसके बाद चलते हैं आगे, निम्न में से कौन दृष्टि के अपवर्तक दोष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? कौन है जो प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो मोतियाबिंद, मोतियाबिंद। चलिए आगे चलते हैं, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जाता है। रेडियोधर्मी के द्वारा क्या मापा जाता है? तो 43 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, चट्टानों की उम्र। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया जिसे मापा जाता है क्या? तो चट्टानों की उम्र मापा जाता है।
यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी का उम्र पता लगाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो विकृतीकरण वसा, यह सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है, तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अभिक्रिया करके रूप में कार्य करता है। ये सारा चीज़ अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? तो 45 का राइट आंसर एक अपचायक के रूप में, एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। 46 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संघ सिले ट्रेंटा से संबंधित है? तो 46 का आंसर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑरेलिया। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? कौन सा कोशिकांग है जो विषाक्त पदार्थ और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? 47 का आंसर क्या होना चाहिए? तो ये हो जाएगा 47 का ए अंतःस्रावी जालिका। चलिए उसके बाद चलेंगे 48 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल अस्थायी पादप उत्तक है? जटिल अस्थायी पादप उत्तक की बात कर रहा है, टिश्यू की बात कर रहा है। तो 48 का जाइलम, जाइलम के द्वारा जल पौधा में ऊपर जाता है, फ्लोएम के द्वारा खाना जाता है। चलिए उसके बाद देखेंगे mRNA से जुड़े राइबोसोम के समूह को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा, पॉलीसोम्स हो जाएगा। चलिए जनजातीय गौरव दिवस की जयंती पर मनाया जाता है बिरसा मुंडा। निम्न में से कौन G7 का सदस्य नहीं है? कौन है जो G7 का सदस्य नहीं है? तो 51 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, रूस। G7 का सदस्य नहीं है रूस। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? कौन सी भाषा है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चीनी हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई? एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1966 में, 1966 में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, जिसे सार्क कहते हैं, का सदस्य देश नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, म्यांमार है जो सदस्य देश नहीं है। चलिए उसके बाद देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन है। ड्रिबलिंग खेल से संबंधित है। बास्केटबॉल। PR श्रीजेश, जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था, किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हॉकी से थे। आगे चलेंगे राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित प्रथम महिला। कर्नम मलेश्वरी। यहाँ पे राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को नोबेल पुरस्कार मिला था, किस क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। आगे चलेंगे फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? चीन में है। बुंदे स्टैग और बुंदेसरैट में विधायिका के 2 सदन है। विधायिका के 2 सदन के बाद की जरूरत है, यहाँ पर राइट आंसर जर्मनी हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? तो यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, वायु के घर्षण के कारण जल उठता है। उसके बाद देखेंगे भूतुल्यकाली उपग्रह परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे की होती है।
स्कॉटिक्स किसका अध्ययन किया जाता है? स्कॉटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का। परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? किसके द्वारा नियंत्रित होता है? अपवायु सिद्धांत के द्वारा। अपवायु सिद्धांत के द्वारा नियंत्रित होता है। एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य है। एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य है एथाइन। राइट आंसर 65 का क्या हो जाएगा? तो 65 का राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से किसे शरीर वर्धक भोजन कहते हैं? किसे कहते हैं? प्रोटीन को। प्रोटीन को। और कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है? सबसे ज़्यादा मात्रा में हम लोग के ऊर्जा मिलता है। चलिए उसके बाद चलते हैं। बॉडी बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है प्रोटीन का। अब विटामिन है जो रोग प्रतिरोधन क्षमता को बढ़ाता है। नर या मादा भ्रूण की पहचान अर्थात जांच लिंग परीक्षण की प्रक्रिया को कहते हैं। प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 67 का राइट आंसर डी हो जाएगा, एमिनियोसेंटेटिस। चलिए, निम्न में कौन मानव शरीर में बनने वाला एंटीबॉडी नहीं है? कौन है जो मानव शरीर में बनने वाला एंटीबॉडी नहीं है? IgO। IgO। उसके बाद चलेंगे हम लोग ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जैव विविधता में क्या होता है? ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने में जैव विविधता में क्या परिवर्तन होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर 69 का ए हो जाएगा। वृद्धि होती, बढ़ती जाता है। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाएगा तो जैव विविधता में वृद्धि होता जाएगा। किस परिस्थिति क्षेत्र के संरक्षण के लिए माधव गाडगिल समिति 2011 और कस्तूरी रंगन समिति 2013 का गठन किया गया था? पश्चिमी घाट में किया गया था। उसके बाद देखेंगे निम्न में कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? कौन है जो द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलेंगे आगे। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? वियना कांग्रेस में कौन शामिल नहीं है? तो सी हो जाएगा, जर्मनी। जर्मनी शामिल नहीं है। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि रूस और किस देश के साथ हुई थी? रूस और किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ हुई थी। तुर्की के साथ हुई थी। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है कौन सा कथन है जो गलत है? तो उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। 73 का राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। हम लोग डेली 300 से लेकर 400 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। सुबह में 7 बजे से हम लोग लाइव स्टार्ट करते हैं, तो डेली 7 बजे आप लोग जरूर लाइव को ज्वाइन कीजिएगा, जिनको भी पढ़ना है। 75 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हेलेनिस्टिक सिक्के का प्रचलन निम्नलिखित में से किस राजवंश ने किया था? किस राजवंश ने किया था? तो यहाँ पे डी हो जाएगा, हिंद यावन ने किया था। हिंद यावन ने किया था। भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा है? आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, कोच्चिन। डी हो जाएगा, कोच्चिन। चलिए उसके बाद हम लोग को जोड़ा सही नहीं है, मतलब कह रहा है कौन गलत है। नदी तथा उसकी सहायक नदी की बात किया जा रहा है, तो गोदावरी तुंगभद्रा नदी ये गलत है, बाकी सब सही है। आगे चलते हैं। जिनको भी किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उनको हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। आगे चलते हैं। भारत में मौजूद कोयले की विशिष्टता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे इनमें सिलिका और एल्यूमिना की मात्रा अधिक होती है। बिल्कुल सही है। यह कम अपघर्षक होते, गलत है। इसमें एस की मात्रा कम होती है, भी गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा। 78 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, केवल एक। लक्षद्वीप समूह के किस एकमात्र द्वीप पर मलयालम भाषा के स्थान पर महल भाषा बोली जाती है? महल भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर 79 का सी हो जाएगा, मिनी काय द्वीप पर। मिनी काय द्वीप पर।
उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील पूछ रहा है, कौन है? तो हो जाएगा यहाँ पे 80 का राइट आंसर डी हो जाएगा, लोकटक झील। लोकटक झील जो कि मणिपुर में है। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में सिक्किम को कब शामिल किया गया है? सिक्किम को कब शामिल किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, 1994 में। राज्य विधान परिषद के विषय में सही है। राज्य विधान परिषद के विषय में सही है। 82 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो देखेंगे किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 171 में दी गई है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। यह एक अस्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, ये सही है। यह राज्य विधानमंडल का उप सदन होता है, ये भी सही है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण करने का अधिकार किसे प्राप्त है? किसे प्राप्त है? तो यहाँ पर राइट आंसर भी हो जाएगा संसद को। चलिए उसके बाद देखेंगे किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? तो N.A. पालकी बाला ने, डी हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखेंगे न्यायिक पूर्ण विलोकन की शक्ति किन अनुच्छेदों में अंतर्निहित है? किन अनुच्छेदों में अंतर्निहित है? तो 85 का आंसर हो जाएगा बी, 13, 32 और 226 में। उसके बाद देखेंगे हम लोग 86 नंबर क्वेश्चन। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है? संगम युग का कौन सा ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो मणिमेखला, डी हो जाएगा। 86 का डी हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर, डी नहीं सी होगा। चलिए उसके बाद देखेंगे भारत में किसे मकबरा निर्माण शैली का जनक कहा जाता है? मकबरा निर्माण शैली का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। यहाँ पे डी होगा। 86 का डी और 87 का डी हो जाएगा। 86 का सी और 87 का डी हो जाएगा, इल्तुतमिश। और यहाँ पे 86 का मणिमेखला। चलिए उसके बाद चलते हैं। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन में। चलिए वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना किससे संबंधित था? किससे संबंधित था? 89 नंबर क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो शिक्षा से संबंधित था। वर्धा योजना शिक्षा से संबंधित था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाटक राज्य पर किसका शासन था? किसका शासन था मित्रों? तो नरसिंह देव का शासन था। बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ? बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ? तो यहाँ पे राइट आंसर 1978 में हुआ। 1798 में हुआ था। 1798 में हुआ था। चलिए उसके बाद देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था? तो शांति देवी। क्या होगा? शांति देवी। चलिए उसके बाद देखेंगे विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? विकास का भारतीय मॉडल है जो किसके हितों का सुरक्षा करता है? तो व्यक्ति और राज का शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी का सही निरूपण है। एनडीपी का सही निरूपण की बात करेंगे हम लोग तो जीडीपी माइनस मूल ह्रास। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बढ़ रहा है, घट रहा है, स्थिर है? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो घट रहा है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? 96 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ऑपरेशन फ्लड है जो किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से। चलिए उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर कृषि का विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है। तो नेफेड। क्या होगा? नेफेड। चलिए उसके बाद देखेंगे नवरत्न का संबंध है। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो सार्वजनिक क्षेत्र के
चयनित उद्यम से, सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से। उसके बाद देखेंगे भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है। बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है तो वित्त मंत्रालय द्वारा। कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? कौन सी योजना को रोलिंग प्लान कही जाती है? तो यहाँ पे ये हो जाएगा, छठी योजना को रोलिंग प्लान कहा जाता है। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त हो जाता है। जिनको भी अगली प्रैक्टिस सेट करना है, जिनको भी प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो, जो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। 7 बजे डेली हम लोग लाइव प्रैक्टिस सेट करते हैं, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। जिनको भी PDF चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ सभी तरह के आपको PDF मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर लेते हैं ब्रेक, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।